जेएमसी की। मेरा नाम विक्की सिंह थापा। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने इस सब कुछ अपने ही मन से, अपने दिमाग से बनाया, जिसको हम अपने स्वाभाविक दिमाग से सोच नहीं सकते, ना ही उसके विषय में हम कभी तुलना कर सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर का जो सृष्टि है एक अचंभित और एक महान है। ये सब जो हम देखते हैं, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ और घाटियाँ जो हिमाचल की सुंदरता को बढ़ाती है, ऐसे ही दुनिया के बहुत सारे देश है, बहुत सारे राष्ट्र जगह है जहाँ पर हम विभिन्न प्रकार के जगह को देख सकते हैं। सब कुछ परमेश्वर की सृष्टि है जिसको हम अपने दिमाग से सोच नहीं सकते। यदि हम उसको सोचते भी तो हम उसे परेशान हो जाते हैं। परंतु प्रिय भाइयों, हम याद रखें, हम जान रखें कि इसको एक सर्वोच्च परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जिन्होंने आकाश से पृथ्वी की रचना की, उन्होंने बनाया है अपने शब्दों के द्वारा। उससे भी बढ़कर है हम मनुष्य जाति, जिसको परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया। प्रियो, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आज का समय जो परमेश्वर ने हमें दिया, हमें इस समय के प्रभु की इन बातों को समझे और जाने। प्रियो, प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष करे। आज के वचन को मैं लेकर आता हूँ, मेरे साथ आप लोग सब सहमत हो जाइए। धन्यवाद परमेश्वर पिता को, प्रभु को, जिन्होंने मौका हमें दिया कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ सके, समझ सके। इस पवित्र शास्त्र से परमेश्वर ने हमें सिखाया, हमें बचाया, हमें बताया बहुत सारी बातें जो हम अनजान थे। प्रिय भाई बहनों, हमें अपने जीवन में ये बात को जान रखना अवश्य है। जब तक हम इस बाइबल को, जो हमारा परमेश्वर ने हमें जो एक हमें दर्शन के लिए, प्रकाशन के लिए जो बाइबल दिया है, इसको ना पढ़े, तब तक हम इन बातों को नहीं समझ सकते। दोस्तों, हमें एक बात को जानना जरूरी है। जो हम इस सृष्टि को देखते हैं, जो इस दुनिया को देखते हैं, हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं जब इसको पढ़ते हैं। क्योंकि प्रिय भाई बहनों, आज से कुछ साल पहले मैं भी सोचता था कि किसने बनाया। मैं सोचता था सब कुछ ऑटोमेटिक बना होगा। जैसे हम कभी देखते हैं, साइंस में हम पढ़ते थे कि एक सूरज की टकरान से बना, बहुत सारी बातों को हम पढ़ते थे। परंतु आज मुझे मालूम हुआ, जब मैंने पवित्र शास्त्र पढ़ा, कि परमेश्वर ने ये सब कुछ अपने ही शब्दों से कहा। और वचन कहता है कि स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसकी चौकी है। तो हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने इसको किस प्रकार से बनाया होगा। परंतु आज मनुष्य जातियों को परमेश्वर ने अपने ही हाथों से बनाकर, अपने ही स्वरूप में बनाकर परमेश्वर ने इस धरती पर स्थापित किया। मैं समझता हूँ वचन के अनुसार कि उस समय इस धरती में किसी प्रकार का पाप नहीं था। इंसान, मनुष्य, जितने भी मनुष्य जाति थे, प्राणी थे, पशु पक्षियाँ थे, हम जो देखते हैं आज के टाइगर, शेर वगैरह, आज मैं समझता हूँ उस समय एक साथ मिलकर बैठते थे। परंतु जब आदम और हवा के द्वारा पाप होने के साथ, जब उन्होंने आज्ञा ना मानी परमेश्वर का, तो उनके जीवन में इस प्रकार का एक संघर्ष आ गया, झगड़ा, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, बहुत सारी बातें हम देखते हैं जो आज दुनिया में हो रही है। दोस्तों, वचन में लिखा है कि सब कुछ चलने वाला है, आकाश से पृथ्वी सब कुछ चल जाएगा, परंतु जो परमेश्वर का एक सर्वोच्च वचन है जो हम बाइबल में देखते हैं, कभी नहीं चलेगा। इसे हमें अपने हाथ में लेकर नहीं घूमना है, परंतु इस वचन को अपने दिल में रखना है, ताकि हम परमेश्वर को महिमा कर सकें। आज हम जितने भी विश्वासी भाई बहन हैं, प्रभु के बेटे बेटियां हैं, जितनों ने हमने प्रभु यीशु को ग्रहण कर लिया है, प्रियो, हमें घर में बैठकर बाइबल को सिरहाने पर रखकर, बाइबल को ऊपर टेबल में रखकर नहीं बैठने का है। आज हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना जरूरी है। जो हमारे पास बाइबल है, आज से कुछ समय बाद, कुछ साल बाद, कुछ हजारों साल बाद, या 200-300 साल बाद, या 50 साल बाद, या कल या परसों हमारे जीवन में हो सकता है बाइबल का पढ़ने का अवसर ना मिले। प्रियो, आज हमें जानना है, जो हमें बाइबल मिला है, परमेश्वर ने अपना वरदान दिया है, आज जितने भी विश्वासी है, मैं समझता हूँ सबके पास बाइबल है। आज हमें बाइबल को पढ़ना जरूरी है। जब तक हम बाइबल को नहीं पढ़ते, हमारे जीवन में इन बातों का प्रकाशन नहीं हो सकता। जब तक हम विश्वास नहीं करते, हमारे जीवन में प्रकाशन नहीं हो सकता। क्योंकि परमेश्वर का वचन एक ऐसा वचन है जो हमारे जीवन को बदलता है। क्योंकि लिखा है, परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है, उससे भी चोखा है, उससे भी तेज है। देखिए प्रियो, यदि इस वचन को पढ़ते हैं, अपने जीवन में फॉलो करते हैं, तो वचन कहता है कि जिसने मेरे वचन को आज्ञा को माना, उसने मुझे जान लिया है। इस वक्त भी परमेश्वर के वचन को पढ़िए, समझिए और उसके आज्ञा को मानिए। क्योंकि परमेश्वर महान है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, वो सब कुछ जानता है। हालेलुया। प्रियो, हम जान रखिए कि हम इस पतित संसार में है, जो शैतान के अधीन में है, परंतु परमेश्वर ने इसे अपने ही हाथों, अपने शब्दों से बनाया था। परंतु आज हम जानते हैं कि वचन के अनुसार कि ये जो संसार है, परमेश्वर ने जो बनाया है, इस शैतान के अधीन में है, जहाँ पर बहुत सारी घटिया घटिया बातें, घटिया आप देखते हैं, सब कुछ परमेश्वर के विरोध में है। प्रियो, इस सब का उद्धार होने वाला है। जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे आकाश से हम सबको लेने,
तो जानिए जो सब कुछ है परमेश्वर यीशु मसीह के आने से सबको उद्धार हो जाएगा। प्रभु मैं हमें होकर यीशु मसीह के वचन को मानकर उसको विश्वास करने से उसके लहू के द्वारा हमें क्षमा मिलती है। हमारे आत्मा का उद्धार हो चुका है और हमारा शरीर का उद्धार तब होगा जब हमारा मृत्यु होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है। प्रियो आज हमें जान रखना है कि हम जो कुछ भी करते हैं प्रभु की नज़र में सही है या नहीं। प्रियो हमें अपने जीवन से दूसरों को दिखाना है, दूसरों को बताना है कि हमें क्या करना है, हम कौन है, क्योंकि हम संसार में ऐसे ही नहीं आए। हम संसार में सिर्फ कुछ महीनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, कुछ सालों के लिए, 100 सालों के लिए, 200 सालों के लिए मेहमान है। परंतु प्रियो जान रखो, मेहमान किसी कहीं भी जाता है, मेहमान 1 साल 2 साल के लिए नहीं, परंतु मेहमान 1 महीना 2 दिन 4 दिन के लिए जाता है। इसलिए प्रियो हम भी मेहमान है, हमें अपने घर जाना है, हमारा घर स्वर्ग में है। प्रियो जितने भी भाई बहन है समझ रखो, विश्वासी अविश्वासी जितने भी है, हमें जानना है, समझना है, परमेश्वर का जो वचन हमें कहता है उसको मानना है, सुनना है, हमें प्रकाशन लेना है प्रभु से। प्रभु हमें बताएगा, सहायता करेगा, क्योंकि सत्य हमारा जीवन वही है। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष करे। धन्यवाद। परमेश्वर प्रभु को धन्यवाद हो साथ में ही, क्योंकि परमेश्वर ने जो हमारे लिए किया वो बहुत ही महान और बहुत ही उत्तम है। प्रभु की महिमा हो, प्रभु के नाम की बड़ाई हो।